नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी से खतरनाक बताकर चुनाव आयोग को घेरने में लगी है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर लगातार बांग्लादेशियों के भागने की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। यह रिपोर्ट ममता बनर्जी पर भी सवाल खड़े कर रही है, उन लोगों पर भी सवाल खड़े कर रही है जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जब 2002-3 में एसआईआर हुआ था तो बांग्लादेश से सटे जितने भी इलाके थे, जनसंख्या उसमें बहुत कम थी। लेकिन अब खुलासा यह हो रहा है कि इन बांग्लादेश से सटे जितने भी इलाके बंगाल के हैं उसमें तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है और हिंदुओं की संख्या इसमें बहुत कम बताई जा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, विस्तार से ये बताइए कि जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। और टीएमसी कह रही है कि शरणार्थी हैं वो तो हिंदू ही हैं जो बांग्लादेश से यहां शरण देने दी गई थी। 2002-2003 में आखिरी बार एसआईआर हुआ था बंगाल में, और उस वक्त से लेके अभी जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उसकी संख्या कितनी बढ़ी है पता है? पश्चिम बंगाल में 66%, 66%। और पहले कितनी थी? और पूरे नहीं, इतनी बढ़ गई। जैसे 2002-2003 में जो था ना, उससे बढ़ के अभी 66% रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ गए। ये तो पूरे बंगाल का एवरेज है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर एरियाज के जिलों में जाते हैं वहां आप इंक्रीमेंट देख लीजिए कितना हुआ है। उत्तरी दिनाजपुर में 106.49%, मतलब जितने थे उससे डबल हो गए। मालदा 94.58%, डबल। मुर्शिदाबाद 87.65%, साउथ 24 परगना 83.30%, जलपाईगुड़ी 82.3, कूच बिहार, मतलब ये सब 80% से ऊपर। अब ये बताइए कि बॉर्डर के जिलों में ज्यादा जनसंख्या क्यों बढ़ रही है और पश्चिम बंगाल के बाकी जिलों में जनसंख्या नहीं बढ़ रही है? ऐसा नहीं है कि वहां कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लग गई है कि लोग आ गए बाहर के। ये बात भी सच्चाई नहीं है कि वहां के जो महिलाएं हैं वो ज्यादा बच्चा पैदा करें, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं इसलिए ज्यादा पैदा करना। और ये बात भी सच है, वहां लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं बॉर्डर पर किस तरह बांग्लादेशी वहीं से आ रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, घुसपैठ वहीं हो रही है और वहीं टेंट डाल के अभी भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि ये जो बढ़ोतरी हुई है इसमें एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से घुसपैठियों की है, जिन्होंने यहां आके आधार कार्ड बनवा लिया है और वोटर आई कार्ड बनवा लिया है। तो यही वजह ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी के वोटर है भाई ये। एक तो मुसलमान बीजेपी को हराना है और दूसरा बांग्लादेशी, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी है तब तक ये भारत में सुरक्षित है। और बाकायदा उन्हें आधार कार्ड वोटर आई कार्ड बना के दिया जा रहा है। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक इनका नेता है मुर्शिदाबाद का, नाम है हुमायूं कबीर। उसने बीच बाजार में खड़े होकर बाकायदा मंच पे ये कहा कि सारे अवैध घुसपैठियों को मैं आकर बसाऊंगा, मैं कागजात दूंगा, देखता हूं किसके बाप की औकात है कि एक भी अवैध घुसपैठिए को भगा दे। ये हुमायूं कबीर का भाषण है पुराना। और ममता बनर्जी कहती है कि एसआईआर खतरनाक है। एसआईआर खतरनाक है क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। वो अवैध अगर चले जाएंगे यहां से तो इनको फिर वोट कम देगा। तो इसको बड़े तरीके से आम मुसलमानों के साथ जोड़कर अवैध बांग्लादेशियों को इन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा है। ये हाल है वहां पे। और मैं आपको एक और चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूं। अकेले एक जिला मुर्शिदाबाद में सिर्फ 2,68,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम से अपना सरनेम हिंदू बदल दिया है, जैसे सरकार मंडल वगैरह रख लिया है, और इनमें से कोई भी वहां का मूल निवासी नहीं था। इसका मतलब यह कि जो बांग्लादेश, बिल्कुल, जैसे क्या होगा कि अगर मुस्लिम सरनेम होगा तो हो सकता है कि पूछ ले कि किधर से आया है क्या है, तो हिंदू सरनेम रहेगा वहां पे। तो हिंदू सरनेम रहने के बाद फिर वो खत्म हो जाता है बात। ये कहते हैं कि भाई जो सीए बनाया है सरकार ने कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को आने दिया जाएगा, उसका ये फायदा उठा रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं। बाद में जब ओरिजिनल इनका डॉक्यूमेंट चेक होता है तो पता चलता है कि ये शेख निकलते हैं।
पंकज जी, इनका यहाँ खान सरनेम होता है। एक रिपोर्ट ये भी तो सामने आई थी कि ममता बनर्जी की पार्टी में जो नेता है वो बांग्लादेशी निकले थे। हाँ, वो आके चुनाव भी लड़ा था और चुनाव उसका कैंसिल भी हुआ। ये टिकट भी दे दिए बांग्लादेशी को। ममता बनर्जी की पार्टी मूल बंगालियों के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि बात सिर्फ हिंदू या मुसलमान की नहीं है। जो यहां के रहने वाले मुसलमान हैं, उनकी जमीनों पर ये कब्जा करे, उनके तालाब से मछली चुरा के भाग जा रहे हैं, उनके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किराए के लिए आते हैं ये बांग्लादेशी, पर जल्दी खाली करके जाते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमानों को है। और हिंदुस्तानी मुसलमान एसआईआर प्रक्रिया का खुल के समर्थन कर रहा है। कोई विरोध नहीं कर रहा। आप जब पश्चिम बंगाल में जब जाइएगा, तो वहां का जो लोकल मुसलमान है बंगाल का, जो यहाँ का रहने वाला है ओरिजिनली, उससे पूछेगा वो खुश है, करे कि भगाओ इनको, मेरे जमीन पे सब कब्जा करके बैठा है झोगी झोपड़ी बना के और हट नहीं रहा यहां से। पहले तो आया मुसलमान मुसलमान के नाम पे आके बस गया कि तू भी भाई हम भी भाई, और जब कह रहे हैं कि खाली करो तो खाली नहीं कर रहा है। हमारे खेतों की फसलों को चुरा के ये ले जाते हैं। हमारे जो तालाब है, था ना हमने ट्रैक रिकॉर्ड क्या निकला था, बिल्कुल कैसे वो बांग्लादेशी था, यहाँ कर उसने कैसे पूरे गांव को बंधक बनाया, महिलाओं के साथ क्या कुछ किया। वो शेख शाहजहां इन्हीं की पार्टी का नेता था ना। हाँ, टीएमसी का ही सब था। और जितना एक नहीं, बहुत सारे, हर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश में सुना है ना, वहां वन डिस्ट्रिक्ट वन बांग्लादेशी को इन्होंने नेता बना के रखा है। हर जिले में जो पावरफुल है वही है, और वो बाकायदा लाता है और बनवाता है सारा डॉक्यूमेंट्स। तो इसीलिए जब पकड़े जाते हैं ना, तो पता चलता है कि एक एक आदमी के पास एक एक दो हजार आधार कार्ड पड़ा हुआ है, वो फेंक के भाग जाता है। वो तालाब में देखा ना फेंका हुआ, वो टीएमसी का नेता था जो पकड़ाया। और एक नहीं, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, और टीएमसी वाले ही डॉक्यूमेंट्स बनवा के भी दे रहे हैं बांग्लादेशियों को। अच्छा, इसीलिए एसआईआर से घबरा रहे हैं क्या? तो विरोध तो करेगी, ये तो स्वाभाविक है ना। अब तो समझ में आ ही गया कि ये क्यों विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कि पब्लिक तो समझ रही है ना कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध में इसलिए है कि इसका जो बांग्लादेशी जो वोटर है वो चला जाएगा, और दूसरा जो घोस्ट वोटर है, भूतिया वोटर जो कि मर गए हैं लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनके बदले जो ठप्पा वोट मारते थे वो खत्म हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया, समझ रहे हैं? 20-30% इस तरह के वोटर अगर हट जाएंगे तो भी तो प्योर वोटर बचेंगे। फिर इनका क्या होगा? इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि एसआईआर प्रक्रिया होगी, क्योंकि आम जो बंगाली जनता है वो इसके साथ है। आम मुसलमान जो कि यहां का मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो साथ है। वो नहीं दे रहा है ममता बनर्जी का साथ। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि बीजेपी वाले झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठियां हैं, उन्हें यहां पर घुसपैठ करवाई जा रही है। बीजेपी वाले झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ बॉर्डर पे आज भी बैठे हुए हैं, सब हजारों की संख्या बैठे हुए, उनसे बातचीत कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारे चैनल्स गए हैं वहां पे, उनसे पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ हम बांग्लादेश से आए थे। एक व्यक्ति ने तो इतना तक बताया कि हम आए वहां से, हम चले गए चेन्नई के फैक्ट्री में काम करते थे वहां, फिर वहां की सरकार, वहां भी एसआईआर चल रहा है ना तमिलनाडु में, तो वहां डॉक्यूमेंट मांगा, मेरे पास कुछ नहीं था तो वापस बांग्लादेश जा रहा हूं। ये सारे बोल रहे हैं। साक्षात जीता जागता जो मनुष्य है, जब वो कह रहा है कि हम बांग्लादेशी हैं, वहां से आए थे, अब बताइए कहां किंतु परंतु रह जाता है। और इससे मैं आपको आज एक खतरनाक बात बता के जा रहा हूं। एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए ये कोई कम्युनल कार्ड खेलने वाली है ममता बनर्जी, याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी, उसी दिन ये बाबरी मस्जिद का इनॉग्रेशन हो रहा है मुर्शिदाबाद में, और उसी दिन कलकत्ता के एक एरिया में 2 लाख मुसलमानों को जुटाकर ये आग उगलने वाले हैं ये सब। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी एसआईआर कराकर इस तरीके के मुद्दे उठाकर घुसपैठिया आ गए, घुसपैठियों को भगाओ, ये तो विभाजन वो किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में जो बंटवारा है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। अच्छा, बांग्लादेशी जो हमारे देश में आ गए हैं वो मुसलमान हैं, और यहां के रहने वाले मुसलमान जिनके घर मकान पे ये कब्जा जमा के बैठे, उनका क्या? वो तो हिंदू मुसलमान कहां इस बार? तो कभी लोकल मुसलमानों से बात करके देखिए ना वहां पे, वो बताएंगे ना कि हमारी तकलीफ क्या है। आप यहां की रहने वाली हैं, आपके घर में एक किराएदार आ गया बांग्लादेशी, आपने दे दिया कि मुसलमान है, और वो घर खाली करने के लिए तैयार नहीं है, बताइए शबनम क्या कीजिएगा? तो मैं तो उसमें फंसी जाऊंगी, कानूनी रास्ता ही अपनाऊंगी। फंस जाएंगे बिल्कुल। और इस तरह हो रहा है वहां पे।
मैं तो बता रहा हूं ना कि कभी लोकल मुसलमानों से, वहां जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनसे बाइट लेकर देखिए, उनकी मस्जिदें अलग है। आपको पता है कि नहीं? जो यहाँ अच्छा, के रहने वाले मुसलमान हैं उनकी मस्जिदें अलग है, बांग्लादेशियों की अलग मस्जिदें हैं, मतलब उन्होंने अपना अलग हिंदुस्तान में बना रह के के अपनी रखा है। अलग मस्जिद बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन कहाँ जाता है? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन टीएमसी का है, वो उसका वोट बैंक है। वो उनका वोटर आई कार्ड बना के देगा तो इसका वोट बढ़ेगा, इसको वोट देंगे ना वो। हाँ। बांग्लादेशी खुद कह रहा है कि मैं बांग्लादेश का हूं, लेकिन आया था यहाँ पे, दादा ने हमको वोटर आई कार्ड बना कर दिया, घर से ले जाकर वोटर आई कार्ड ला के दे दिया, और हम एक ही पार्टी को वोट देते रहे। वो ऑन कैमरा बोल रहा है कि टीएमसी को हम लोग वोट देते। ये सही कहा। आप बताइए कि ये उत्तर दिनाजपुर में कौन सी महिला ऐसी है जो दुगना बच्चे पैदा कर रही है हर साल दर साल? ये संभव ही नहीं है ना बायोलॉजिकली। इतनी इसका जनसंख्या बढ़ मतलब तो जाएगी बाहर तो से आके बिल्कुल बना, संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम्म। डबल अच्छा, पूरे देश में कहीं नहीं इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। बंगाल के अंदरूनी जिलों में नहीं बढ़ रही है जनसंख्या, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों बढ़ रही है? यही तो इसका सवाल मतलब है। कि वहां पे नहीं, इसका मतलब यह कि बांग्लादेशी आके बस रहे हैं यहाँ पे, और कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जब तक चाशनी में लपेट के शब्दों को कहने के आदी रहेंगे ना, तब तक नंगा सच बाहर नहीं आएगा। हम क्या होते, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में। सच्चाई यह है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, धड़ल्ले से आ रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उनका वोटर आई कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बना के दिया जा रहा है, और जब यह प्रक्रिया चल रही है कि इनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए, तब इनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। यह है सच्चाई। बिल्कुल। खैर, अब और इसको एसआईआर कोई से दूध झुटला का नहीं दूध पानी सकता। का पानी होगा। इन जिलों में क्यों एक चीज जनसंख्या और है, बढ़ी है, इसका भी खुलासा होगा। एक चीज और है, बहुत सारे लोग ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीएसएफ क्या कर रही है। मैं आपको बताऊं, एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, बस उनको सिर्फ बीएसएफ से बच के आना होता है, बाकी पुलिस तो इनका है ही। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं इनको चुन चुन के भगाना? बिल्कुल है। ये गुजरात में भगा सकते हैं, देहरादून में, उत्तराखंड में अगर धामी सरकार भगा सकती है, तो ममता बनर्जी की पुलिस क्यों नहीं एक भी घुसपैठियों को पकड़ती है? नॉट इवन सिंगल। आखिर वो 150-150 रोज पकड़ा रहे हैं, बीएसएफ पकड़ रही है, और इनके पकड़ में एक भी नहीं आ रहा है, जबकि लोकल पुलिस का नेटवर्क ज्यादा होता है वहां पे। इतनी इसका आसानी से मतलब आ कि जा रहे इनको हैं, कुछ वीडियो बना बना के बकायदा डाल रहे हैं। बिल्कुल। और पता है, जैसे हम चौपाटी घूमने जाते हैं ना, जुहू चौपाटी, और वहां आप लाल किले, उस तरह वो उस पार से इस पार आके घूम के टहल के चले जाते हैं शॉपिंग करके। धर्मशाला इस देश को तो बना दिया है ना। खैर, अब और ये इसी पर देयर इज मैटर चलना नथिंग शुरू हिंदू हुआ। मुस्लिम अबाउट इट। हाँ। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर ही नहीं है, ये मैटर है हिंदुस्तान बना बांग्लादेश। बिल्कुल। आपको पता है उस इलाके में कितने आतंकी संगठन चल रहे हैं? कभी हुजी का नाम सुना है? कभी अंसारुल बंगला का नाम सुना है? पता कीजिए कि वो सब कैसे पर्चियां बांट रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ला में वो पर्चियां बांट रहे हैं बांग्लादेशी आके, कि जिहाद के लिए तैयार रहो। अरे तुम अपने देश में करो, तुम तैयार हो, हम क्यों रहे? वो तो देखा ही, मोहम्मद यूनुस कैसे कट्टरपंथियों को तैयार कर रहे हैं, तो ये भी एक साजिश हो सकती है भारत को नुकसान पहुंचाने की। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि पूरा चिकन नेक वाला एरिया, पूरा ये सब जो जिले का नाम बता रहा हूं, श्री दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ 24 परगना, ये सब जो जिले हैं ना बॉर्डर के, वो पूरा काट देंगे आपसे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, और वो एक दिन डिक्लेयर कर देंगे कि वी आर बांग्लादेश, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकिएगा। गिराते ही ये बम, क्योंकि वहीं पे तो वही तो है ही, वो कहेंगे ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। खैर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम बंगाल जहां एसआईआर हो रहा है, बवाल मच रहा है, तो इसी बीच ये धमाकेदार रिपोर्ट सामने आ जाती है जो सीधा सीधा बताती है कि जिन जिलों में जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, बंगाल के, जो जनसंख्या 6 से 8% तक रहा करती थी, वो 66 तक कैसे पहुंच गई? कहां से यहां आकर लोग बस गए? इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या अचानक कैसे बढ़ गई? सवाल ममता बनर्जी पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि शासन उस राज्य में उन्हीं का है। तो ऐसे में ममता बनर्जी क्या इसी वजह से घबरा रही हैं कि वोट बैंक तैयार मुश्किल से किया, अब एसआईआर होगा तो ये वोट बैंक सफाया हो जाएगा, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को यहां से खदेड़ दिया जाएगा, तो बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। खैर, कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।